हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका स्टॉक अनबॉक्सिंग में। आज हम डिस्कस करने वाले एक नया आईपीओ जो यहाँ पर निकल चुका है। ओके, और 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। इस आईपीओ के बारे में सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आईपीओ का नाम है यूनिमैक एयरस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? ओके, क्या ये लिस्टिंग गेन्स पे अच्छा मुनाफा दे पाएगा या फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं? वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल्स क्या है, ओके, वो भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक क्लियर व्यू मिल पाए कि इसको अप्लाई करना चाहिए नहीं, और साथ के साथ जीएमपी क्या चल रहा है, ओके, और कितना ही सब्सक्रिप्शन ये हो चुका है। ठीक है, तो सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और बिल्कुल आप मेरे चैनल पर नए ही होंगे क्योंकि चैनल ही नया है, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। इस चैनल पर हम क्या करेंगे, देखिए, इस चैनल पर हम इंट्राडे में जो स्टॉक्स मूव करते हैं, कौन सा सेक्टर आज मूव कर रहा है, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बीटीएसटी किस स्टॉक्स में ले जा सकते हैं, कहाँ पर एक अच्छा सेटअप बन रहा है डे एंड की तरफ, कहाँ पर हम एक बीटीएसटी का प्लान कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ जो जो नए नए आईपीओज आते हैं, नए नए लिस्टिंग्स होती हैं, उन पर किस में लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए, क्या इसका स्टेटस है, कंपनी करती क्या, वो सारी चीज़ हम इस चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने से पहले। और देखिए, ये चैनल आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके दे। ओके, पर जब भी आप मेरे व्यू पर कोई भी प्लान करेंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, यहाँ पर एजुकेशनल वीडियो मिलेगी आपको। किसी तरीके से यहाँ पर किसी में इन्वेस्ट करने की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। आप अपना ब्रेन लगाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, तभी जाकर के इन्वेस्ट कीजिए। एक ओवरव्यू और एक एजुकेशनल पर्पज से यहाँ पर वीडियोस बनाई जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं यूनिमैक एयरस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या है, किस तरीके से इसका आया है आईपीओ, उसको समझ लेते हैं। तो ये आईपीओ रिलीज हुआ है दिसंबर 23 को। ठीक है, और 500 रुपये कंपनी, सिर्फ 500 रुपये यहाँ पर आईपीओ लेकर के आई है। मेन लाइन आईपीओ इसका 500 रुपये का है। ठीक है, अच्छा, और ये आईपीओ बैंड क्या है, 745 से 785। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर समझने की बात ये है कि आईपीओ ये आया जो है, वो क्या मतलब क्या रीज़न है इसके आने के पीछे, ये कंपनी कहाँ पर ये लगाने वाली है। ठीक है, तो कह रही है पर्पस ऑफ इशू का इसका यही है कि ऑफर फॉर सेल है, फंडिंग कैपेक्स है, एंड मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। थोड़ी मतलब अपनी कंपनी में ही कैपिटल लगा करके थोड़ा यहाँ पर एक तरीके से फंडिंग कैपेक्स करने वाले, क्लियर, आप ये समझ के चलिए। ठीक है, अच्छा, अब कंपनी करती क्या है, सबसे पहले तो उस पर आते हैं कि भाई कंपनी किस स्पेस में काम करती है, क्या इसका स्पेस है, और क्या ये बनाती है, क्या करती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें, साफ साफ समझिएगा कि वी आर ग्लोबल हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस कंपनी स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। ओके, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, ओके, यानी मतलब आम जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं बनाती है। विद बिल्ड टू प्रिंट एंड बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन, अगर आप कोई चीज़ बनाने को कहते हैं वो भी बनाएगी, किसी चीज़ में आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए वो भी करेगी। ओके, बिल्ड टू स्पेसिफिकेशंस ऑफरिंग विच इन्वॉल्व्स मशीनिंग, ओके, fabrications, assembly, testing, creating new products basis on the specific requirement of the clients for the aerospace, एनर्जी एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ओके, अब आपको ये जो 3 फील्ड दिखाई दे रहे हैं, एयर स्पेस, एनर्जी एंड सेमीकंडक्टर, ये जो इंडस्ट्री है, ओके, आप इस चीज़ को समझिएगा, ये सेमीकंडक्टर्स की आजकल डिमांड है। ओके, आपको पता है कि एआई का दौर है। ओके, और एआई के केस में सेमीकंडक्टर्स, आपको पता है मोबाइल में भी सेमीकंडक्टर डलता है। ओके, अब भारत में भी एक सेमीकंडक्टर प्लांट बन चुका है। ओके, एनर्जी सेक्टर, आने वाले कुछ सालों में एनर्जी सेक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहेगी, तो ये भी एक अच्छा स्पेस है। ओके, एयर एयर एरोस्पेस, अब आपको समझना चाहिए एरोस्पेस में दिन प्रतिदिन हम प्रगति कर रहे हैं। अगर आप इंडिगो जैसे शेयर का देखेंगे, शेयर कितना लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए, वो तो अलग चीज़ हो गई। आप ये देखिए कि आजकल एरोड्रम पर जो वॉकिन्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा फील्ड, एरोस्पेस का मतलब आप ये भी समझ के चलिए कि ये डिफेंस सेक्टर से भी मतलब करता है। डिफेंस सेक्टर्स का मतलब भाई अपना भारत जो, अपना देश जो है वो डिफेंस सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा, आप देखते हैं
कि जब से महाराष्ट्र में सरकार आई है तो डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स कितने बढ़िया मूव कर रहे हैं। ओके, तो कहने का मतलब तीनों ही फील्ड जो हैं काफ़ी बेटर हैं और काफ़ी एक कॉन्फिडेंट आपको देते हैं कि भाई आप इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो। ठीक है, तो लिस्टिंग गेन्स तो होगा ही होगा सीरियसली, और साथ के साथ आप इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। पर एक बार इसके हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि कंपनी क्या किस तरीके से यहाँ पे बनाकर देती है। ठीक है, तो एक बार फाइनेंशियल्स पर आ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि पहले तो ये समझ के चलते हैं कि हाँ देखिए, पोस्ट आईपीओ आईपीओ के बाद इसकी मार्केट कैप कितनी हो जाएगी, तो 3992 करोड़ की हो जाए, विच इज़ वेरी गुड। ओके, नेटवर्थ देखें, नेटवर्थ आप समझते होंगे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके जो होता है वो नेटवर्थ बताता है। ओके, वो 640 करोड़ है। ओके, प्रमोटर होल्डिंग ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो लगभग लगभग 80% के आसपास है, वो भी पोस्ट आईपीओ। तो यानी ये बहुत अच्छी वैल्यू में प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं। तो प्रमोटर जब इतने अच्छे वैल्यू में होल्ड करें तो कहीं ना कहीं कंपनी काफ़ी बेटर है। ओके, और पी देखें तो पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो वो किसी हद तक थोड़ा बढ़ा हुआ है, पर देखिए इतना कोई बढ़ा हुआ नहीं है। इस स्पेस की कंपनियों का इतना होता ही है। ठीक है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। ओके, अच्छा की फाइनेंशियल्स देखते हैं। अब देखिए कंपनी क्या प्रॉफिट जनरेट करती है आप समझिएगा। ये 2022 23 24 तीनों का दे रखा है कंपेयर। देखिए रिवेन्यू क्या किया है, 22 में 36 करोड़ का, 23 में 94 करोड़ का और 2024 में 208 करोड़ का। ओके, बिटा मार्जिन देख लेते हैं। सॉरी, 4.6 2022 23 में इसने 30 करोड़ का और 2024 में 74 करोड़ का EBITDA मार्जिन, लगभग दुगने से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इस साल 2024 में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब 23-24 की बात है, लास्ट ईयर की बात है, मतलब अप्रैल तक की बात है। ठीक है, तो उसने 2022-23 के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लीजिए, पैट कितना है 58%, ये भी दुगना है। नेट वर्थ भी दुगनी हुई है और टोटल डेप्थ मतलब कितने इस पे डेप्थ है। ओके, तो किसी हद तक उतनी नहीं बढ़ी है। ठीक है, बड़ी है बिल्कुल सही है, पर इतना मतलब अगर कोई कंपनी डेप्थ लेती है तो अपनी ग्रोथ के लिए लेती है, तो इतना बनता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा की रेशियोज़ क्या है, की रेशियोज़ क्या है, रिटर्न ऑफ इक्विटी देखें तो इसमें 2024 में 73% है। ओके, और अगर 2023 के कंपैरिजन में देखें तो काफ़ी अच्छा बेटर है और 2022 से तो बहुत ही बेटर है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है कंपनी। एबिटा मार्जिन भी काफ़ी अच्छा बेटा, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी घटा है, विच इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स में कोई कमी नहीं है। कंपनी एक बढ़िया पोजीशंस में यहाँ पर आईपीओ लेकर के आ रही है। ठीक है, अच्छा अब इसका देखते हैं सब्सक्रिप्शंस कितना हुआ है, कितने लोग इसको सब्सक्राइब किए हैं, क्या किस तरीके से सब्सक्रिप्शन स्टेटस चल रहा है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एंकर इन्वेस्ट सब्सक्रिप्शन हुआ है सिर्फ 1 गुना। ठीक है, शेयर ऑफर जितने किए थे उतने ही यहाँ पर शेयर खरीदे गए हैं। ठीक है, क्वालिफाइड यानी क्यूआईबी कितने हैं, ओके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस ने कितने ने किया है 4 टाइम्स, अप्रोक्स 5 टाइम्स समझ के चलिए। ओके, एन एनआईएस कितने किया है, एनआईएस देखें तो अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 13 गुना। ओके, ओ सॉरी एनआईएस नहीं, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ओके, एंड बिग एनआईएस देखें तो वो भी 8 गुना के आसपास, स्मॉल एनआईएस भी कितने, और रिटेल इन्वेस्टर 10 गुना से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, ओके, तो यानी आप टोटल देखें 9.6 टाइम्स ये अब सब्सक्राइब्ड हो चुका है आज की तारीख पर अगर हम बात करें। ठीक है, और शेयर ऑफर किए थे 44 लाख के आसपास और ये 4 करोड़ के आसपास, यहाँ पर 4 करोड़ 28 लाख के आसपास यहाँ पर बिट हो चुके हैं। ठीक है, ओके, 500 करोड़ का ऑफर लेके आ रही थी, 3300 करोड़ मिल चुके हैं। ओके, अच्छा अब देखते हैं क्या किस तरीके से कंपनी बोल रही है यहाँ पर। अच्छा हाँ सॉरी, सब्सक्रिप्शन स्टेटस तो हमने देख लिया, लेवल 9.6 के आसपास है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बात करेंगे कि भाई कंपनी का जीएमपी चल कितना रहा है, लिस्टिंग गेन कितना दे सकती है ये कंपनी हमें। ठीक है, तो उसको हम समझें तो ये आपको सामने दिख रहा है, ये 25 तारीख यानी कल सुबह का डेटा है। मैं ये 26 को सुबह सॉरी नहीं 25 में ही तो अच्छा 25 सुबह को मैं कर रहा हूँ, ये 8:55 के आसपास। और इसका जीएमपी अगर आप देखेंगे तो सुबह 5 बजे के आसपास
510 रुपये का जीएमपी दिखा रहा है, विच इज़ लिस्टिंग गेन में अगर आप देखें तो लगभग लगभग 65% के आसपास है। यानी इसका लास्ट आईपीओ प्राइस यानी अपर बैंड देखें तो 785 में अगर आप जोड़ेंगे 510 तो लगभग लगभग 1295 लिस्टिंग गेन, यानी काफ़ी अच्छा यहाँ पर लिस्टिंग गेन भी होने वाला है। ठीक है, तो एज अ लिस्टिंग गेन अगर आप करने जा रहे हैं तो भाई काफ़ी अच्छा मुनाफा होने वाला है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तब भी आपको ये कंपनी अच्छा पैसा बना करके दे सकती है। ठीक है, पर अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर करिएगा। पर अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये मस्ट बाय होना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।